गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी यू ई टी अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री एनिशिएंट इंडिया के एमसीक्यू जो फॉर एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, इसकी वीडियो नंबर 2 एक मैंने पहले डाली है। ये वीडियो नंबर 2 है एनिशिएंट हिस्ट्री, एनिशिएंट इंडिया हिस्ट्री की। तो इस एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत। एनिशिएंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत, पुराने भारत। आज से 2500-3000-4000 साल पहले क्या होता था। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रैक्टिसेस वर नॉट इन एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। जब 4 वेद थे, ऋग्वेद लिखे गए थे, जब उस पीरियड में नीचे लिखो में से कौन सी प्रैक्टिस नहीं होती थी। डाउरी, चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स और विडो रीमैरिज। तो उस समय ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। नॉट मतलब नहीं होती थी। सेकंड क्वेश्चन, द सेक्रेड थ्रेड विच द ब्राह्मण वोर वाज मेड ऑफ। ब्राह्मण जिस पवित्र धागे को पहनते थे वो किस चीज का बना होता था। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी वूल, सी हेम्प, टी कॉटन। तो ब्राह्मण जिस पवित्र धागे को पहनते थे वो कॉटन का होता था। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला पोएट कौन था। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी व्यासा, वेद व्यासा, सी कालिदास, डी वशिष्ठा। तो इंडिया का पहला पोएट था वाल्मीकि, इन्होंने रामायण लिखी थी। 4 एमसीक्यू, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषदा। उपनिषदा पुराने ग्रंथ हैं, तो उपनिषदा की जो फिलॉसफी थी, एम्फेसिस ऑन, वो किस चीज पर जोर देती थी। भक्ति, ऑप्शन ए, बी ज्ञान, सी कर्मा, डी तपा। तपा मतलब तप करना। तो उपनिषदा की फिलॉसफी ज्ञान पर ज्यादा जोर देती थी। क्वेश्चन 5, द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज। भारत की सबसे पुरानी भाषा के आधार पर जो बुक थी वो कौन सी थी। महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण और निरुक्ता। तो इंडियन लिंग्विस्टिक ओल्डेस्ट जो बुक थी वो थी निरुक्ता। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू भागवतिज्म के अकॉर्डिंग देयर आर डैश इनकारनेशन ऑफ विष्णु। विष्णु के कितने अवतार थे भागवतिज्म के हिसाब से। ऑप्शन ए 6, 8, 10, 12। तो विष्णु के 10 अवतार थे। 10 करेक्ट आंसर है। 7 एमसीक्यू, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। आर्यन बाहर के देश से आए थे, बाहरी इंडिया के बाहरी साइड से इंडिया में आए थे। एंड फर्स्ट सेटल्ड इन, जब वो इंडिया में आए तो पहले शुरुआत में कहाँ सेटल्ड हुए। ए पंजाब, बी यूपी, सी दिल्ली या डी पंचाला। तो वो सबसे पहले पंजाब में सेटल हुए थे। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन वाज वर्शिप ऑफ। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, जो ऋग्वेद की सभ्यता थी, वो किस चीज की पूजा करती थी। वो सिविलाइजेशन किस चीज की पूजा करती थी। ऑप्शन ए नेचर, बी मदर गॉडेस, सी ट्रिनिटी या डी पशुपति। तो वो पूजा करती थी नेचर की, प्रकृति की, जिसमें हमारे सन गॉड, ट्रीज, एनिमल ये सब आ जाते हैं, वो उसकी पूजा करती थी। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, द लेटर वैदिक पीरियड द ईस्टर्न किंग्स वर नोन एज। लेटर वैदिक पीरियड मतलब वेदों के बाद का जो पीरियड था, उसमें ईस्टर्न साइड के जो राजा थे उनको किस नाम से जाना जाता था। क्या उन्हें राजास कहा जाता था, भोजास कहा जाता था, विराट्स कहा जाता था या सम्राट्स कहा जाता था। तो ईस्टर्न किंग को लेटर वैदिक पीरियड में सम्राट कहा जाता था। हु वाज गणपति इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में गणपति कौन होता था, गणपति किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए अ गॉड, बी प्रीस्ट, सी हेड ऑफ आर्यन ग्रुप या अ डेमी गॉड। तो गणपति हेड ऑफ आर्यन ग्रुप को कहा जाता था। क्वेश्चन 11, विच वाज नॉट अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी आर्यन। हर आर्यन की प्राइमरी ड्यूटी नहीं होती थी। अध्ययन करना, यजना करना, दान करना या तपा करना। तो हर
आर्यन की मेन ड्यूटी नहीं होती थी तब करना। क्वेश्चन 12, द इनिशिएशन ऑफ ब्राह्मण बॉय ऑर्डिनरली टुक प्लेस इन हिज, अगर एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसे ब्राह्मण बनने के लिए शुरुआत की एज उसकी 6th ईयर, 8th ईयर, 10th ईयर और 12th ईयर, उसकी एज 8 साल होनी चाहिए। 8 साल से छोटे बच्चे को एंटर नहीं किया जाएगा। 8th ईयर या उससे अबव हो तो वो ब्राह्मण बॉय ऑर्डिनरी टू प्लेस करता था इनिशिएशन। 13 MCQ, वैदिक विलेज लाइफ एंड इकोनॉमी बेस्ड ऑन, वैदिक गांव के लोगों की लाइफ और इकोनॉमी बेस्ड थी, किस चीज पर बेस्ड थी? क्या वो कारपेंटर थे, ब्रोंज स्मिथ ब्रोंज का काम करते थे, पॉटर बर्तन बनाते थे, या वीवर बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे? तो वैदिक विलेज के लोगों की लाइफ और इकोनॉमी कारपेंट्री पर बेस्ड थी, तो वो कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे। क्वेश्चन 14, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन, ये गोत्रा शब्द ये कब अपीयर हुआ था? ऋग्वैदिक पीरियड में, बुद्धिस्ट पीरियड में, मौर्यन पीरियड में, या लेटर वैदिक पीरियड में? तो ये गोत्रा इंस्टीट्यूशन जो थी अपीयर हुआ था मौर्यन पीरियड में, जब चंद्रगुप्ता मौर्य राजा थे तब। क्वेश्चन 15, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट नोन टू आर्यन, नीचे लिखो में से आर्यन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं जानते थे? ड्रम, तबला, फ्लूट और हार्प। तो आर्यन जो थे वो तबला बजाना नहीं जानते थे। 16 MCQ, द वैदिक गॉड इन चार्ज ऑफ राइट, ट्रुथ एंड मोरल ऑर्डर यानी रीता वाज, जो वैदिक गॉड होते थे वो लोगों को अच्छे रास्ते पर चलना, सच बोलना और नैतिक ऑर्डर को फॉलो करना, रीति निभाना, ये नीचे लिखो में से कौन सा गॉड था? वरुणा, इंद्रा, दायूस और प्रजापति। तो ये गॉड जो सही रास्ता, सच्चाई और मोरल ऑर्डर सिखाता था वो था वरुणा। क्वेश्चन 17, अमंग अम्यूजमेंट, नीचे लिखो में से कौन से मनोरंजन ऐसे थे द आर्यन गेव फर्स्ट प्लेस, आर्यन ने उसे पहला स्थान दिया, वो कौन से अम्यूजमेंट थे? ए डाइस, बी चैरियट रेस, सी म्यूजिक या डी डांस? तो आर्यन ने सबसे पहले जिस अम्यूजमेंट को स्थान दिया था वो था चैरियट रेस यानी रथ की दौड़, जिसपे घोड़े पर बैठकर रथ लगा होता है, उसकी दौड़ को इन्होंने पहला प्लेस दिया था। क्वेश्चन 18, द वर्ड आर्यन ड्राइव्ड आर इन द वैदिक पीरियड मीन्ड, आर्यन शब्द जो ड्राइव हुआ था, लिया गया था वैदिक पीरियड में, इसका क्या मतलब है? क्या वो सुपीरियर थे, कल्चर्ड थे, फॉरेनर थे या नोबल थे? तो आर्यन नोबल नेचर के थे, तो नोबल आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 19, हु गेव द शिवा कल्ट टू इंडिया, इंडिया को शिवा कल्ट किसने दिया था? शिवा कल्ट किसने दिया था? मंगोलियार्ड्स ने, प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड्स ने, द्रविडियन ने या आर्यन ने? तो शिवा कल्ट इंडिया को द्रविडियन ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन 20, प्रोबेबली स्लेवरी ओरिजिनेटेड इन विच पीरियड, प्रोबेबली अक्सर ये देखा गया कि जो स्लेवरी थी उसकी शुरुआत किस पीरियड में हुई थी, किसके काल में हुई थी? ऋग्वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, मौर्यन पीरियड में या पोस्ट मौर्यन पीरियड में? तो स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा ऋग्वैदिक पीरियड में ही शुरू हो गई थी, तो ये करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, CUET अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री एनिशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, ये वीडियो नंबर 2 है। इसकी फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूं, ये वीडियो नंबर 2 है। ऐसी और भी वीडियो मिलेंगी आपको। इंपॉर्टेंट MCQ 20 आपको दिए हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद है। आप किसी भी क्वेश्चन से डरिए मत, उसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट रखिए कि ये चीज किस समय हुई, कैसे हुई, आप उसे भूलिएगा नहीं। तुक्के मत मारिएगा, तुक्के मारेंगे सब गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हुई तो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप इन सभी MCQs को ध्यान से एग्जाम के पर्पस को रखते हुए जो 2025 में और आगे सो ऑन होंगे उसमें काम आएंगे।
आप हमारी बाकी वीडियोस भी देखते रहिए और आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच।